बस गाइस 1 मिनट का वेट और करते हैं ताकि किसी का ये मिस ना हो जाए। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी आप तक प्रोवाइड करवाया जाए। फुल पिराटे जी, जय श्री राम सर। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। सोम श्रीवास्तव जी, हाँ सर, हर हर महादेव। मुकेश तमता जी, सर कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। ओके गाइस, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन भी बड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम ना ऐसे 10 बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि किसी को आते ही आते होंगे। आप में से बहुत से लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरी ई बुक बाय कर रखी है और उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे अलावा किसी का पेड कोर्स लिया हो, चाहे फ्री कोर्स लिया हो, यूट्यूब से किसी का कोर्स देख लिया हो, उसके आधार पर उनको ज्यादा नॉलेज है। और थर्ड पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सब कुछ नॉलेज के होने के बाद भी उनका अच्छा खासा लॉस हो रखा हो, या फिर कंफ्यूज हो कि आज एक स्टेप कैसे आगे बढ़े। तो उन तीनों के लिए ही ये एक अच्छा एक क्विज होने वाला है। वैसे इस क्विज को करने से किसी का प्रॉफिट नहीं होने वाला, या फिर किसी का लॉस कवर नहीं होने वाला। पर हाँ, इस सेशन के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आपको मोटिवेशन मिल पाए कि आप कैसे अपने करियर में आज जो आप सब ये सेशन देख रहे हैं, वो जो भी आप जिस कंडीशन में भी अभी हैं, आप अपनी कंडीशन से एक कदम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपके सामने ये 10 क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक हैं, इनका डिस्कस करूंगा। मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। उन चारों ऑप्शन को आप खुद पढ़िए, मैं भी पढ़ दूंगा एक बार, कोई बात नहीं। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा जब तक आप पढ़ लीजिए, और उसका आंसर A B C or D उसको चैट के अंदर डाल लीजिए। जो जवाब देता चला जाएगा उसका नाम मैं पढ़ता चला जाऊंगा। इससे क्या होगा, अपने बीच कम्युनिकेशन अच्छा होगा और आपको मोटिवेशन मिलेगी। आपको पता लगता रहेगा कि आपको कितनी नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस सेशन को। ओके, क्विज को शुरू करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है? ऑप्शन ए, कस्टमर को गुड्स सेल करना। ऑप्शन बी, स्टॉक के खरीदने बेचने की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। नंबर सी, इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करना। या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। इनमें से क्या है? आप अपने आंसर चैट के अंदर लिखिए। देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं। ओके, बाला बालादास सूर्यवंशी कह रहे हैं बी। प्रणय परेख कह रहे हैं बी। रॉयल किंग बी। फूल पिराटे जी बी। शुभम श्रीवास्तव बी। प्रियांश मौर्य जी बी। और मंजीत सिंह भी बी कह रहे हैं। तो साफ सीधी बात है। और अमोल अरुण भी बी लिख रहे हैं। तुषार बराई, ओके, तुषार जी भी बी कह रहे हैं। तो इसका साफ सीधी बात यही है कि इसका आंसर बी है, और अच्छी बात है कि आपको साथ बात पता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ओके, तो इसका आंसर बी है, जहां पर हम स्टॉक्स को बाय और सेल करने की फैसिलिटी हम रखते हैं। ओके, इसका आंसर बी हो गया। अब मैं पढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा है। इसका साफ मतलब यह है कि आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, आईपीओ स्टॉक मार्केट में क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशन, बाकी 2 आप पढ़ लीजिए। तो ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको पता है तो अपना आंसर चैट के अंदर लिखिए। अमोल अरुण जी कह रहे हैं ए है। कुल पिराटी जी कह रहे हैं बी है। सूर्यवंशी साहब कह रहे हैं ए। पंडे जी कह रहे हैं ए। शुभम श्रीवास्तव कह रहे हैं ए। ऐसे ही एक्टिव रहिए तो मजा आता है फिर सवाल पूछने में। संदीप दास जी कह रहे हैं ए। तुषार जी भी कह रहे हैं ए। और प्रिंस मौर्य भी कह रहे हैं ए। ओके, तो इसका सही आंसर बिल्कुल रॉयल किंग भी कह रहे हैं ए। ओके, इसका सही आंसर बिल्कुल सही बात ए है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई स्टॉक मार्केट के अंदर आता है तो उससे पहले उसका एक आईपीओ आता है। आपने सुना होगा कि भैया इसका आईपीओ आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो उसके अंदर हमें 10 से 15 हजार रुपए के आसपास उसका अलॉटमेंट होता है। जब वो मिल जाता है, फिर उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। ये बात शायद सबको पता ही होगी, एक बार डिस्कस कर ली तो अच्छा है। ये उनके लिए खास सेशन है जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ओके, तो आईपीओ, जब भी कोई स्टॉक मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं जैसे कि रिलायंस या फिर एचडीएफसी बैंक, तो वो उन सबसे पहले उन सबका आईपीओ आया था। उसके बाद जब आईपीओ लॉन्च हो गया उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। अब पढ़ते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट में बियर मार्केट क्या होता है।
आपके सामने ये ऑप्शन लिखे हुए हैं सारे, जहां पर प्राइस काफी हाई चल रहा हो और प्राइस बढ़ रहा हो। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है कि मार्केट का जो प्राइस होता है, स्टॉक का प्राइस होता है, नीचे आते रहते हैं। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी होता है कि भाई टेक्नोलॉजी स्टॉक जब मार्केट के अंदर उसको डोमिनेट कर रहे हो, तो ऑप्शन सी। और डी है जब मार्केट के अंदर बहुत लो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो। ओके। रॉयल किंग, शुभम श्रीवास्तव जी, मनजीत सिंह, कुल पिराटे, प्रणय जी, प्रिंस मौर्य। ओके। आप सबने कहा है बी, तो बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर है बी। और अमोल, अरुण जी, संदीप जी भी कह रहे हैं बी, बिल्कुल सही बात। बियर मार्केट माने जहां पर प्राइस लगातार नीचे आ रहा हो, थोड़ा सा ऊपर जाता हो, पर मार्केट उसको बिल्कुल हटा देता हो कि भाई तो ऊपर मत जा, नहीं हम तो नीचे ही लाएंगे। जब मार्केट नीचे चलता रहता है तो उसको बियर मार्केट कहते हैं। और जब मार्केट ऊपर चलता रहता है, जब मार्केट नीचे ही नहीं आता, तो उसको कहते हैं बुल मार्केट। बुल और बियर आपने देखा भी होगा, फोटो लगी रहती है। संदीप दास जी भी कह रहे हैं बी। ओके, तो यही सही आंसर है। बुल मार्केट और बियर मार्केट का मतलब होता है कि जब मार्केट का प्राइस नीचे आ रहा हो। अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4 है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर का क्या काम है। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है स्टॉक मार्केट में? स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, तो इसमें स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, क्या ये काम होता है? नंबर बी है स्टॉक को बाय सेल करना क्लाइंट से बिहाफ पे। नंबर सी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के ऑडिट करवाना, मतलब कि जांच पड़ताल करना। या फिर नंबर 4 लोन के लिए इंटरेस्ट रेट को सेट करना। ओके, कुल पिराटी जी कह रहे हैं बी। प्रणय शेख प्रणय पारेख कह रहे हैं बी। जॉय सोन लोगो जी कह रहे हैं बी। शुभम श्रीवास्तव, मनजीत सिंह जी, संदीप जी, सूरज कौशल, प्रिंस मौर्य, ये सब बी ही कह रहे हैं और इसका एग्जैक्ट आंसर बी ही है। और साथ में रोहन जी भी कह रहे हैं कि ऑप्शन बी, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन बी ही है इसका आंसर, एकदम करेक्ट। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक ब्रोकर का क्या आप मेरे को एक आधे नाम बता पाएंगे कि स्टॉक ब्रोकर कौन सा है? नाम बता पाएंगे? इसके अंदर ही क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, किसी एक स्टॉक ब्रोकर का नाम बताइए। रोहन जी कह रहे हैं हर्षद मेहता। जॉयसन कह रहे हैं जिरोधा। कुल पिराटे कह रहे हैं एंजल वन। मनजीत सिंह जी कह रहे हैं ऑक्टा एफएक्स। प्रणय शेख कह रहे हैं प्रणय पारेख जी ग्रो। कुल पिराटे जी ग्रो। रोहन जी भी कह रहे हैं ग्रो। संदीप जी कह रहे हैं ऑक्टा एफएक्स। शुभम जी कह रहे हैं ग्रो। कुल पिराटी जी अप स्टोर का नाम भी ले रहे हैं। सूरज कौशल जी ग्रो। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक पर्सन ने केवल कहा हर्षद मेहता, तो वो हर्षद मेहता नहीं, बाद में उन्होंने ग्रो कहा, तो वो बिल्कुल ठीक है। स्टॉक ब्रोकर वही होता है जो कि आपको बाय और सेल करने का एक फैसिलिटी देता है। पहले ये सब काम कहाँ होता था? ये सब काम पहले ऑफलाइन हुआ करता था, पर फिर ये ऑनलाइन रेगुलेशन आई, उसके अंदर ये एक बात हुई कि अब ये सब काम ऑनलाइन होगा। तो फिर ये स्टॉक ब्रोकर निकल के आए। स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल मिलता है कि भाई कौन सा स्टॉक ब्रोकर काम करेगा। तो स्टॉक ब्रोकर जो कि जीरोधा, अप स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल या फिर कोटक सिक्योरिटी, बहुत सारे पिन सेवा है, तो ये सब काम करते हैं ताकि हम ऑप्शन बाय कर पाए, सेल कर पाए, या फिर फ्यूचर बाय सेल कर पाए, या स्टॉक बाय और सेल कर पाए। पांचवा क्वेश्चन, साफ सीधी बात, ब्लू चिप क्या होते हैं? ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए है जब जब स्टॉक्स अपने हाई प्राइस पे चल रहे हो। या फिर बी, जब किसी स्टॉक्स की हिस्ट्री, अर्निंग्स की और उसकी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी की हिस्ट्री अच्छी चल रही हो, इन दोनों चीज की, तो क्या उसको ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं? नंबर सी, जो नए नए स्टॉक्स न्यूली स्टेब्लिश हुए हैं, क्या वो? या फिर नंबर 4, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिनका लो होता है। इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर रहेगा बी। बी इसका आंसर है, जहां पर ब्लू चिप स्टॉक वो कहलाते हैं जिनकी हिस्ट्री अच्छी चल रही है काफी टाइम से, और जिनकी विश्वसनीयता भी अच्छी है। जिनकी विश्वसनीयता और उनकी अर्निंग हिस्ट्री अच्छी चल रही है। अब मैं अगर ये चारों ऑप्शन और दिखाऊं आपको एक बार, जिनका ए में थोड़ा कंफ्यूजन था, स्टॉक जिनका मार्केट वैल्यू हाई चल रहा है, तो उनके ऊपर ये ब्लू चिप स्टॉक नहीं कहलाते। आप एक बार चेक करिएगा निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक होते हैं जो कि उनका नाम क्या है,
तो वो सब स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक कहलाते हैं। या फिर जो सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड है, सेंसेक्स के अंदर केवल 30 स्टॉक लिस्टेड है, तो वो सब अपने ब्लू चिप स्टॉक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका मतलब है, हाँ, डिविडेंड क्या होता है? स्टॉक मार्केट में डिविडेंड क्या कहलाता है? डिविडेंड मीन्स, हाँ सर वही बता रहा हूँ कि भाई जब कंपनी का प्रॉफिट होता है, जब वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा सब शेयर होल्डर्स को शेयर करते हैं, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। उसको एक तरह से आप मान लीजिए बोनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी। 7वां क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक तरह से इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। बिल्कुल सही बात, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का हम, मेरे को दो नाम ध्यान आ रहे हैं, जरा नाम बताइए स्टॉक एक्सचेंज के। भारत में मेन दो एक्सचेंज कौन से चल रहे हैं आजकल? आप सबने स्टॉक ब्रोकर का नाम तो बता दिया, स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए। एनएससी बीएससी ही इसका सही आंसर है। एनएससी बीएससी। एनएससी माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हर्षद मेहता के स्कैम से पहले था बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर जब उसने फ्रॉड किया, हर्षद मेहता ने सामने आया, तो फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। सेबी को अच्छे वो दिए गए अधिकार कि भैया तुम मार्केट को संभालो। तो जो बोर्ड है अपना वो है सेबी। ओके, तो अपना बोर्ड है सेबी। सेबी ने क्या किया, एनएससी बीएससी को अपने अंडर में रखा कि हाँ भाई तुम दोनों क्या करोगे, सब पे ध्यान दोगे। फिर एनएससी बीएससी ने क्या किया, स्टॉक ब्रोकर बनाए, और फिर ये स्टॉक ब्रोकर हमें बायो सेल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन 8 है, टेक्निकल एनालिस्ट में सपोर्ट लेवल क्या होता है? अभी एक क्वेश्चन भी आया मेरे पास, जब तक आप ये चारों ऑप्शन पढ़िए जब तक मैं आंसर करता हूँ। अच्छा, कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, एनएससी बीएससी? कोई से भी कर लीजिए, दोनों में सेम प्राइस ही चलता है। ये तो बस मन की शांति की बात है कि दोनों, हम दोनों तरफ दाम चेक करते हैं, जबकि सब में सेम प्राइस होता है। मैं खुद एनएससी के अंदर ही बाय करता हूँ वैसे। इसका सही आंसर है बी ही है। वह प्राइस वह प्राइस जो कि यहाँ पे हमें उम्मीद हो कि मार्केट जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं तो ये रहेगा बेस्ट कि मान लो कोई स्टॉक है, वो अभी 10 रुपए पे चल रहा है, 10 रुपए पे, और वो नीचे आता है, उसका दाम 5 रुपए पे आता है, परंतु वो 5 रुपए से फिर से ऊपर भाग जाता है 12 रुपए पे। पर फिर वो क्या करता है, 12 रुपए से वो नीचे आना शुरू करता है, 10 पे आता है, 7 पे आता है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा प्राइस है जहां पर वो ऊपर उठा था, नीचे नहीं जा पाया था। तो वो प्राइस कौन सा कहलाएगा, 5 रुपए। तो 5 रुपए हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। अभी वो कितने रुपए पे चल रहा है, 7 से 8 रुपए पे। तो हमने अनुमान लगा लिया कि इसका सपोर्ट क्या है, जहां से ये नीचे नहीं गिर पा रहा। तो वो अपना हो गया 5 रुपए। 5 रुपए सपोर्ट लेवल हो गया, इसके नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा। ओके, ऐसे ही इसका सपोर्ट का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया कि भाई 10 से 5 पे गया, फिर 5 से 12 पे गया, फिर 12 से फिर से वो 7-8 पे आ गया। तो 7-8 रुपए पे आया तो हमने अनुमान लगा लिया कि 5 रुपए सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट का उल्टा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने ऐसा प्राइस जहां पे वो हाई गया था, पर हाई मार के वापस नीचे आ गया। तो इस एग्जाम्पल में क्या हाई प्राइस रहेगा, 12 रुपए। 12 रुपए इसका रेजिस्टेंस रहेगा। अभी आप ये ऑप्शन ए देख पा रहे हैं ना, हाईएस्ट प्राइस ए स्टॉक एक्सपेक्टेड टू रीच, मतलब कि हाईएस्ट प्राइस, तो ये रेजिस्टेंस कहलाता है। ये हो गया रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए। और ये बी इसका सही आंसर है, सपोर्ट लेवल। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट वो जहां से मार्केट का प्राइस नीचे ना जा पाए, और रेजिस्टेंस वो, सॉरी, सपोर्ट वो हो गया जहां से मार्केट नीचे ना जा पाए, और रेजिस्टेंस वो हो गया जहां से मार्केट ऊपर ना जा पाए। प्राइस एक्शन बिल्कुल बताऊंगा, पर एक सेशन में बता नहीं पाऊंगा। वैसे यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बता रखा है। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि भाई डिस्टरबेंस हो रहा है, नहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। जिसका जो मन में आ रहा है बोलते जाइए। अगर मेरा ध्यान हटता है, मतलब कि आपके क्वेश्चन पे ध्यान नहीं जाता है, तो आप फिर से टाइप कर दीजिए, मैं फिर से पढ़ लूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसका आंसर तो बी हो गया। दो क्वेश्चन और बचे हैं। नौवा क्वेश्चन है, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, चार्ट एनालिसिस में क्या काम करता है, क्या होता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न? ओके, मैं बताता हूँ इसका आंसर सही क्या है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेंड का रिवर्सल करता है। मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको, अच्छी तरह बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। जब भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है ना, तो मार्केट वहां से रिवर्सल कर जाता है। मान लो कि मार्केट ऊपर चल रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बुल मार्केट है। बुल मार्केट के अंदर
एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है, तो फिर वहां से मार्केट नीचे आना शुरू होता है। ऐसा 80% होता है। अगर 20% मार्केट नीचे नहीं आया तो वो गलती आपकी नहीं है, मार्केट ऐसा करता ही करता है। ठीक है, तो जो 80% होता है वही बात करेंगे। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा, ऐसी संभावना होती है। देखिए, ये हेड, ये शोल्डर और ये हेड, ऐसे जब मार्केट के अंदर मान लो कि मार्केट ऊपर चल रहा है और कैंडल स्टिक के अंदर ही एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जो कि हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा हो, तो मार्केट जब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाए, तो मार्केट में लोग यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं और मार्केट फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड क्वेश्चन ये है कि स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट में मूविंग एवरेज क्या है, क्या इंडिकेट करता है ये? ऑप्शन ए ये है कि एक टाइम पीरियड में स्टॉक का जो प्राइस का एवरेज होता है, क्या ये वो इंडिकेट करता है? ऑप्शन बी ये है कि डेली ट्रेडिंग का वॉल्यूम, जो कि स्टॉक वॉल्यूम माने ये कि कितने लोग उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो वॉल्यूम ये एवरेज शो करता है क्या? सी है एक मैक्सिमम प्राइस जहां तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है एक टाइम पीरियड के अंदर, या फिर मिनिमम प्राइस जहां तक स्टॉक जा सकता है एक टाइम पीरियड के अंदर। अब ये आंसर आने शुरू हो चुके हैं। सूरज कौशल जी ए, संदीप जी, कुल पिराटी जी ए, प्रणय पारेख जी, मनजीत सिंह जी, ये ऑप्शन कह रहे हैं। बिल्कुल बताएंगे सर, इसलिए ही मैंने 10 के 10 क्वेश्चन रखे हैं। आगे चल के ऐसे ही क्वेश्चन और भी लाऊंगा जो कि आपको पीडीएफ के अंदर दिए गए हैं। ओके, इसका सही आंसर ए ही कहलाएगा। मूविंग एवरेज क्या होता है? मान लो कि एक स्टॉक है जो कि 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर 1 से 10 तक पहुंचा। अब हमें ये चाहिए कि इसका एवरेज प्राइस क्या है। इसकी भी अलग से स्ट्रेटजीज होती है गाइस, जिसको लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई मूविंग एवरेज से हम पता लगाएंगे कि मार्केट कहां से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहता। ओके, ये मत समझना कि अगर केशव गुप्ता प्राइस एक्शन खाली यूज करता है तो वो प्राइस एक्शन ही अच्छा होता है, नहीं। जो आपको सुटेबल लगता है वही आप यूज करिए। तो मैं बता रहा था कि मान लो कि प्राइस 1 से 10 तक गया, तो उसका 10 दिन का एवरेज प्राइस, 10 दिन में वो 10 तक चला गया, तो उसका एवरेज प्राइस क्या रहेगा? लगभग 5 रुपए के आसपास का रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे लिए एक तरह से ये हो गया कि 5 रुपए अगर ये नीचे आ रहा है, इसका प्राइस 10 से नीचे आ रहा है, तो मैं घबराऊंगा नहीं। मैं ये सोचूंगा कि इसका एवरेज प्राइस ये है, और मार्केट के अंदर ये सिद्धांत होता है कि मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जल्दी से नहीं आता, और अगर आना शुरू होता है तो ये एक रेड सिग्नल है, तो वहां पर हम निकल जाते हैं। तो ये तरह से साइन होता है। अगर हम 10 से 5 पे तक वेट कर लिए तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका हो गया। पर अगर हम 5 के बाद जब ये 4 पे आया तब भी हम वेट कर रहे हैं, तो भैया उसमें कोई समझदारी नहीं है, तो वहां से आप निकल जाइए। तो मूविंग एवरेज का क्या काम होता है? उसका एवरेज प्राइस निकालना, कि भाई इसका कुछ दिनों के अंदर एवरेज प्राइस क्या रहा। ओके, ये काफी बात तो हो चुकी है। अब 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक चीज और। आपने ये सेशन अब देखा, 10 क्वेश्चन आपने देखे। ओके, अभी आप जो भी जिसको भी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, चाहे मुझे कर रहे हो चाहे किसी और को कर रहे हो, क्या आप अभी एक स्टेप आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं? अभी आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग का एक बटन तक आज तक नहीं दबाया है। काफी लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब मतलब कि सब कांड कर लिए हैं, पर प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, लॉस ही लॉस हो जा रहा है। तो आज से आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, एक स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पर इसके लिए मेरे को अभी दोबारा से आपको एक लिंक दूंगा, उसको बिल्कुल आप ज्वाइन करना। मैं अभी इस सेशन को कैंसिल कर दे रहा हूँ। केवल 5 मिनट के अंदर फिर से आपको लिंक भेजूंगा, ताकि मैं 20-25 मिनट आराम से और बात कर पाऊँ। ओके गाइस, अब शुरुआत करते हैं फिर से। तो अब तक क्या हुआ सेशन में, 10 क्वेश्चंस के आंसर लिए, जो कि बेसिक क्वेश्चन थे स्टॉक मार्केट के बारे में। आप सबने बड़ी ही एक्टिवनेस के साथ सबके आंसर दिए, और मैंने भी उनके जो डिटेल आंसर है आपको दिए कि भाई उस टॉपिक का मतलब ही क्या होता है। आप सब सेटिस्फाई भी हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब बात आती है, मैं जो अभी छोड़ा था आपको, इस बात तक छोड़ा था कि कैसे, जब इस
अभी जिस कंडीशन में अभी आप हैं उस कंडीशन से एक स्टेप कैसे आज आगे बढ़े, कैसे आज आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपने चाहे यूट्यूब से किसी का वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखा है तो देखना शुरू कर दीजिए। मैं आपको इस सेशन के बाद प्लेलिस्ट का लिंक पक्का दूंगा, दोबारा दूंगा, वरना आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए। मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, उसमें बेसिक जानकारियां हैं, वीडियोस हैं, और लगभग 20 से 22 वीडियो हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ओके, आपको मेरी लैंग्वेज समझ में ना आ पाए कोई बात नहीं, आप किसी और को देखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, या फिर अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बेसिक नॉलेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको 10-12 बंदे मिल जाएंगे जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे होंगे। किसी का भी पेड कोर्स लेने की एडवाइस मैं नहीं कर रहा, केवल यूट्यूब पे देखने को कह रहा हूँ। यूट्यूब पे आप देखिए, जिस बंदे की लैंग्वेज आपको समझ में आती है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, उसके वीडियोस आप पकड़ लीजिए, उसके वीडियो देखते रहिए। आपको बेसिक नॉलेज आपको 1 घंटा रोज का देना है, 1 घंटा रोज का आप देंगे तो आपको लगभग 1 महीने में या 2 महीने में ये सब समझ में आ जाएगा। जब आपको बेसिक ज्ञान समझ में आने लग जाए, फिर आते हैं मेरे इस स्लाइड पे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, एक आपके पास सेटअप होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। आपने चाहे मेरी ई बुक पढ़ी हो, चाहे यूट्यूब पे किसी के वीडियो देखे हो, आपको एक स्ट्रेटजी ढूंढनी ही ढूंढनी है। स्ट्रेटजी मतलब ये कि ऐसे कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जहां पर आपकी ट्रेड की एंट्री होगी, एंड ट्रेड की एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, चाहे स्टॉक में चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो वो स्ट्रेटजी कहलाती है या फिर सेटअप कहलाता है। तो आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए चाहिए। एक बात तो ये हो गई, उस स्ट्रेटजी के अंदर आपका एक डिफाइन स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजी तो सीख ली जैसे जैसे तैसे, पर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना भूल जाते हैं। मान लो कि आपने 100 रुपए मार्केट के अंदर लगाए, और उन 100 रुपए को आपने बिल्कुल छोड़ दिया कि या तो ये बन जाए 200, 300 या 1000 बन जाए, या फिर सीधा जीरो हो जाए। ये कोई तरीका नहीं होता गाइस, बिल्कुल नहीं होता। अपना प्री डिफाइन बिल्कुल डिफाइन करके चलिए कि टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट आप सोचिए कि 100 रुपए पे, मान लो कि 10% का आपका टारगेट है, 10 रुपए। जब ये 110 रुपए इसका प्राइस जाएगा तो आप उसको निकाल लोगे। ऐसे ही अगर ये 100 से 95 पे गया तब मैं उसको निकाल लूंगा। हमेशा स्टॉप लॉस आपका आधा होना चाहिए आपके टारगेट से, और नहीं तो कम से कम उतना तो रखिए जितना आपका टारगेट है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस और 5 रुपए का टारगेट। स्टॉप लॉस हमेशा आपको गलत ट्रेड से बचाता है। अगर आप इमोशन के साथ खेल लें कि भाई मैं तो बहुत इमोशन हूं, अगर ये मेरा प्राइस 100 से 95 में चला गया तो मेरा घर बिक जाएगा, मैं तो हार जाऊंगा, तो मैं इसको 95 पे नहीं निकाल रहा हूँ, ये एक ना एक दिन तो 100 पे से ऊपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट करके देगा। तो वो एक दिन या ये झूठी उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि झूठी उम्मीदें होती हैं। अगर वो 95 पे गया है तो उसको निकालना है। अगर वो 100 से 110 पे गया है तो और लालच नहीं करना कि अब ये 112 पे जाएगा, 114 पे जाएगा, नहीं, उसको निकाल लो। 110 पे निकाल लिया, बात खत्म हो गई। 95 पे निकाल लिया, बात खत्म हो गई। ये आपको अच्छी तरह से ट्रेड करने से पहले सोच लेना है। अगर आप ये सोच पा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप सोचते हुए ही डर रहे हैं कि नहीं भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ट्रेड मत करना कभी भी। ठीक है, सेटअप हो गया, स्टॉप लॉस टारगेट हो गया, आप सबकी क्वेरीज के आंसर भी करूंगा, आप फिक्र मत करिए। ओके, थर्ड पॉइंट वही कि आपको इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद अपने रूल्स को फॉलो करना है। अगर फॉलो करने की ताकत रखते हैं तभी ट्रेड के अंदर बैठिएगा, वरना मत बैठिएगा, वरना लाइव मार्केट में ना बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। चौथा क्वेश्चन, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसने क्या आज आपको एंट्री सही में दी, या फिर आप किसी का और का सुन के ट्रेड के अंदर बैठ गए। बहुत से लोग होते हैं ना कि भैया ये बाय कर लो, आपके पास कॉल्स भी आते रहते होंगे, या तो कि हम आपको ऐसी सर्विस देंगे कि आप ना रोज का 2-3 हजार रुपये कमाओगे, या फिर किसी यूट्यूबर का पेड कोर्स ले लिया, या फिर किसी का लाइव सेमिनार जैसे मैं ये ले रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लाइव मार्केट के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भैया आज तो मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर बाय कर लो। ऐसा कभी बाय मत करना। अपने ऊपर अपनी बुद्धि से ट्रेड करना हमेशा। अपनी बुद्धि से अगर आपने कोई ट्रेड पकड़ा है तो वो ट्रेड क्या सही में आपके सेटअप के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपने सही स्टॉप लॉस लिया कि नहीं लिया, या फिर सही टारगेट लिया कि नहीं लिया, या फिर बीच में इमोशंस के कारण निकल गए, या फिर इमोशंस के कारण आपने स्टॉप लॉस बड़ा ले लिया। तो उन सब चीजों को आपको लिखना है।
तो आपको वो सब चीज लिखनी होती है। चौथा पॉइंट यही है कि डेली एक्टिविटी लिखो, चाहे आपने सही काम किया चाहे गलत काम किया। ये सब बातें ना सबको बोरिंग लगती होंगी कि यार क्या बता रहा है, ये बातें सब बताते हैं। ये सब बहुत अच्छी बातें होती हैं। बाकी सब तो क्या करते हैं, अपना छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाते हैं या फिर बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं। उन सबको ट्रेडिंग करनी खैर चलो मान लो आती भी है, पर क्या उनके प्रॉफिट से हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ उखाड़ पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं उखाड़ पा रहे। तो यहाँ पर जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ उसको समझिए। मैं आपको चाहता हूँ कि आप किसी पे डिपेंड ना हो, और आप चाह रहे हैं कि डिपेंड हो जाओ। नहीं, मत होना डिपेंड किसी पे भी। पांचवा पॉइंट ये है कि इमोशनलेस बन जाओ एकदम। ये चारों पॉइंट का मतलब यही है कि भैया इमोशनलेस बन जाओ। मार्केट के अंदर आए, आपकी स्ट्रेटजी पे एंट्री हुई तो एंट्री कर ली, अगर एंट्री नहीं बनती है तो भैया मत करो। मार्केट में ट्रेड ना करना भी एक लॉजिक होता है। ट्रेड नहीं करी, पैसा बचा लिया, बात खत्म। आपने स्ट्रेटजी में चलो एंट्री ले ली, उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट भी अपने प्लान के अनुसार करा, डिसिप्लिन तरीके से किया, फिर अपने फॉलोअर्स को रूल्स को फॉलो किया है, उन सब एक्टिविटीज को लिखा है, वो भी इमोशनलेस एकदम, तो आप एक अच्छी राह पे निकल रहे हैं, ये आप सोच सकते हैं। तो आपको यही काम करना है। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको अभी, इन पांचों पॉइंट से पहले, कि आपको अच्छी तरह से बेसिक नॉलेज ले लेनी है। अगर आपने ऐसे ही मेरा सेमिनार देख के या किसी और की कुछ मोटिवेशन बातें सुन के ट्रेड के अंदर आ चुके हैं 10-12 हज़ार रुपए लेके, या फिर 500 हज़ार रुपए लेके भी, मेरे लिए 50 रुपए मायने रखते हैं। तो इसलिए अगर आप कुछ भी पैसा लेके मार्केट के अंदर ऐसे ही आ गए हैं जो जोश में, तो आपका पैसा वो जीरो होना ही होना है। कुछ लोग तो सीखने के बाद भी पैसा जीरो कर देते हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में क्या बताया था, उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि आप कैसे ना लोगों पे भरोसा कर लेते हैं और फिर वो आपको धोखा देते हैं। अब बात आती है कि क्या आप इन सब चीजों को मेरे द्वारा सीख सकते हैं क्या? मैं तो देखो हर वक्त आपके तैयार बैठा हूँ। मैंने लास्ट टाइम ना क्या किया था, मई में, मई जून के आसपास मैंने सेशन चलाया था। उसके अंदर भी आप जैसे ही लोग थे जो कि ई बुक पढ़ के आए थे। मैं तो ये कैंपेन चलाता रहता हूँ। जब कैंपेन चलाया था तो उस समय भी मैंने 30 दिन का सेशन चलाया था। अब भी मैंने एक कैंपेन रन किया जिसमें आप लोगों ने मेरी पीडीएफ खरीदी। अब मैं फिर से एक 30 दिन का लाइव सेशन करने वाला हूँ, जो कि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहने वाला है। बिल्कुल भी आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा कि भैया आओ मेरे पास ज्वाइन कर लो तभी सीख पाओगे। मैं तो केवल बता रहा हूँ कि मैं करने वाला हूँ, आपकी इच्छा हो तो करिए, वरना जो पहले से एनरोल कर चुके हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, पूरी जानकारी तो खैर आपको उसमें पता लग पाएगी, पर इसमें 30 दिन में मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ। 30 दिन तक मैं आपके साथ रहूंगा। 30 दिन तक अपने बीच बहुत अच्छी बातचीत होगी। मैं आपको 30 से ज्यादा टॉपिक उसके इन 30 दिनों में क्लियर करूंगा। इन 30 टॉपिक में 3 स्ट्रेटजी होंगी जो कि काम करने वाली हैं। ये नहीं कि मैंने कहीं से उठा के ऐसे ही बता दिया आपको। उन पर मैंने खुद बैक टेस्ट किया हुआ है, खुद उनको यूज करके आपको मार्केट के अंदर दिखाऊंगा, लाइव मार्केट में, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस कुछ भी हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करती है वो, ताकि आपको बाय करते वक्त आपके हाथ ना कांपे। आप कोई भी कभी ना ट्राई करना, जब आप खुद की स्ट्रेटजी बनाते हैं या फिर सीखते हैं तो आपके हाथ कांपते हैं। तो उस चीज का डर निकालने के लिए ही मैं काम करने वाला हूँ। आपके सामने ये बातें लिखी हुई भी हैं कि भाई मैं आपको पहले एक्शन सिखाऊंगा। आपकी जो क्वेश्चन आंसर है यही मेन फोकस रहेगा मेरा। एक टॉपिक पढ़ाया, उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताए। एक टॉपिक पढ़ाया, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे और बताए। इस पे ही मेन फोकस रहने वाला है। चाहे मेरे उन 30 दिनों में 20 टॉपिक ही हो पाए, मैं 10 दिन का टाइम और ले लूंगा, पर मैं आपको 30 टॉपिक के आसपास तो क्लियर करूंगा ही करूंगा, और आपके हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर क्लियर करूंगा। ओके। आपकी ये हैबिट बन जाएगी जब आप 30 दिन तक देखेंगे कि भाई हम स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, ये बंदा एंट्री और एग्जिट करके दिखा रहा है और कैसे डिसिप्लिन करके दिखा रहा है। तो आपकी फिर हैबिट बन जाएगी, और हैबिट करने के बाद आप कभी भी डरोगे नहीं। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि भैया डर लगता है ट्रेड करते वक्त, तो प्लीज कुछ बताइए ना, ताकि हमारी आदत बन जाए ना डरने की। तो मैं डरने की आदत को भगा दूंगा। और बाकी बहुत सारी बात यही है कि जो ये आपकी इमोशंस करवाते हैं ये आपकी साइकोलॉजी कहलाती है। साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लोगे तो सारा मैदान जीत लोगे। साइकोलॉजी आपको पता है कि लगभग 60 से 80% मार्केट के अंदर अपना वेटेज रखती है, मतलब कि अपना स्थान रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना सीख गए तो भैया मार्केट जीत लोगे। और मैं आपको सही तरीके से सिखाऊंगा। इसका जो मैंने एक कॉस्ट रखी है, मैं आप सबके साथ बात करूंगा, लाइव सेमिनार रखूंगा,
इन सबकी एक कॉस्ट बनेगी, जो कि 100 रुपए पर डे की रहेगी। मतलब कि 2 ट्रिपल 9, 3,000 रुपए इन 30 दिनों के रहने वाले हैं। लाइव सेमिनार के मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा प्राइस लिए जाते हैं। अगर आप ये चीज ऑफलाइन करते हैं तो 70 से 80 हजार भी लिए जाते हैं। अगर ऑनलाइन सेशन लेते हैं तो उसके 15 से लेकर 35 हजार तक लिए जाते हैं। मैंने भी अपना ये सेशन का प्राइस लास्ट टाइम 7,000 पे रखा था। पर आप सबका मैंने देखा कि कैसे आप अभी तो बिल्कुल नए हैं, तो इसलिए मैं इसका प्राइस केवल 3,000 रुपये लेके आया। एक बात और, मैं कोई मार्केटिंग पे काम नहीं कर रहा। ये कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। मैं ये नहीं कहने वाला कि भैया आज ज्वाइन कर लो तो मैं आपको 2500 में दे दूंगा, या फिर 10 दिन बाद ज्वाइन करोगे तो भैया ये 4500 का हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये प्राइस एकदम फिक्स रहने वाला है। मैं कोई मार्केटिंग पे काम नहीं कर रहा। आप ज्वाइन हो गए तो ठीक है, नहीं होंगे तब भी ठीक है। ये तो केवल ये है कि अगर आप खुद सीखोगे तो आपके पास कोई होगा नहीं बंदा जो कि आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाए कि आप क्या करने वाले हैं। लाइव मार्केट में आप ट्रेड करने बैठे, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा ना कि आपको लिखना है अपनी हर एक्टिविटी को, तो इस कौन बताएगा आपको कि भाई ये एक्टिविटी सही है कि नहीं है? कोई नहीं बताने वाला। यूट्यूब पे आप वीडियो तो देख लोगे जिसकी मर्जी, पर वो आपको ना बता नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक कि आप उसका बिल्कुल उसको ज्वाइन नहीं करते हो। बाकी सब तो देखो, मैं कहता नहीं कि आप किसी और को ज्वाइन करो, क्योंकि उनकी फीस ही बड़ी महंगी महंगी रहती है। अब मान लो कि आप किसी का 15 से 30 हजार रुपए का कोई बैच लेते हो, खाली ट्यूशन क्लासेस। तो मान लो कि आपने 30 हजार रुपए की ट्यूशन क्लासेस ली, 30 हजार रुपए उसको दे दिए। अब आपके पास क्या बचा? एक तो जो उसने बताया वो बकवास है एकदम। अब मेरा तो ये कहना है कि भैया 5-6 हजार रुपए अपनी स्टडी पे लगाओ, और बाकी का जो पैसा बचा हुआ है 20-30 हजार रुपए, उसको ट्रेडिंग के अंदर लगाओ, इन्वेस्टमेंट के अंदर लगाओ। तो ये बैलेंस बड़ा अच्छा बनता है। ठीक है, अब आप फ्री हैं अपने क्वेश्चन आगे पूछने के लिए? जिसका क्वेश्चन हो वो बताइए मुझे। ओके, सर का क्वेश्चन ये आया है कि कैसे हम लाइव ट्रेडिंग कब और कैसे करेंगे इन 30 दिनों के अंदर। बस आपको ये एनरोल कर लेना है पहले। एनरोल करने के बाद इसका परचेज का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा अभी इस सेशन के बाद ही, सबको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एनरोल करेंगे 1 दिसंबर से। मैं उससे पहले ही आप सबको एक ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर ऐड कर दूंगा। फिर उसके अंदर रोज आपको मैं सेशन का लिंक दिया करूंगा, जैसे कि मैंने आज भी दिया। उस सेशन को मैं 1 घंटे के आसपास लिया करूंगा। 1 घंटा लिया, एक टॉपिक क्लियर किया, उसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए। फिर लगभग महीने में मैं 5 से 6 दिन ऐसे रखूंगा जिसको मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको पढ़ा पाऊं। जो मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा ना, 3, मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा कि 5 से 6 दिन ऐसे रखूं कि उसको लाइव मार्केट के अंदर बिल्कुल एप्लीकेबल करके बताऊं। तो वही आपकी लाइव ट्रेडिंग होगी। लाइव सेशन में और लाइव ट्रेडिंग में अंतर है। अपनी ट्रेड को शो करना कोई करता नहीं है, मैं तो करूंगा। मैं जो आपसे ये 30 दिन का वक्त मांग रहा हूँ और अपना दे रहा हूँ, इसके अंदर जो मैं आपको 3 स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैं अपनी अकाउंट में जो ट्रेड लूंगा वो सेम आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो कार्यक्रम रहेगा, इन 30 दिन में से 5-6 दिन का मैं आपको ट्रेड एंट्री करके दिखाऊंगा, साथ में उस पूरी पूरी स्ट्रेटजी को चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। वैसे चार्ट के ऊपर तो दिखाएंगे ही, पर लाइव मार्केट में कैसे वो काम करती है एक्चुअल में वो भी दिखाएंगे। आपका नेक्स्ट सेशन कब, मेरा नेक्स्ट सेशन कब है? आज 17 तारीख है, 17 नवंबर, तो ये मैंने सेशन आज लिया है। लगभग 4 दिन बाद एक सेशन और ले लेंगे हम, सोमवार या मंगलवार में। देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा पक्का। 4 से 5 दिन में एक सेशन लेंगे। स्टॉक में इंट्राडे या स्विंग में प्रॉफिट होता है, लेकिन एफएनओ में लॉस हो जाता है आपके साथ। ओके, रवि कुमार जी पूछ रहे हैं। हाँ, तो जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको ऑप्शंस के अंदर किसमें हो रहा है, हाँ एफएनओ में। एफएनओ में अगर आपका लॉस हो रहा है ना, तो उसके अंदर ना आप अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कीजिए। क्या पॉइंट्स हैं जिन पे आपको लॉस हो रहा है, क्या आप उनको लिखते हैं? लिखते हैं तो अच्छी बात है, लिखते हैं तो उन पॉइंट्स को पढ़िए और फिर उनको दोबारा ना दोहराइए। लिखने का मतलब क्या है कि भाई वो गलती दोबारा ना हो, दोबारा हो तो फिर तीसरी बार ना हो। पर वो गलती दोबारा चली आ रही है तो मतलब आप उन पे काम नहीं कर रहे, आपका लिखना व्यर्थ है। छठ महापर्व आ रहा है, उससे उस दिन नहीं लीजिएगा सर। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये फेस्टिवल है उस दिन पे ना लूं। ठीक है। स्टार्ट एज अ बिगिनर, मेरे को बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो सर आपने ई बुक तो पढ़ी रखी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़िए। जो प्लेलिस्ट का लिंक अभी शेयर करूंगा उसको आप देखिएगा।
अगर आप एक वीडियो भी रोज का देखते हैं तो 20 दिन में आपको ज्ञान मिल जाएगा, या फिर 2 वीडियो 3 वीडियो एक दिन में देखते हैं फिर तो आपको एक हफ्ते में ही बेसिक नॉलेज तो पक्का आ जाएगी, पक्का। फिर क्या करिएगा, आप चाहो तो ये बहुत बेस्ट सबको एडवाइस है कि आप ये 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग सेशन लीजिए। ये एक चैलेंज रहेगा कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करते हैं, और केवल 3,000 रुपए के अंदर आपको ये मिल रहा है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप चाहे खुद जाके देखिए, बाकी जगह आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। रिकॉर्डेड सेशन का क्या है, रिकॉर्डेड सेशन के बाद आपको केवल एक बार वो कहेगा कि अपना क्वेश्चन आंसर भेज दो, तो उसमें बात नहीं रहती। मैं आपको 30 दिन तक हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, तो उसमें अलग ही एक जज्बात आपके निकलेंगे। अब अपने सेशन को क्लोज करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसका रिकॉर्डेड सेशन भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कल दोपहर तक या फिर कल रात तक। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद। मैंने भी आपको अपना वैल्यूबल टाइम दिया है, तो इसको अच्छे से एंजॉय किया कीजिए। एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने ट्रेडिंग में अप्लाई भी कीजिए। कितने दिन में सीख लेंगे? अगर आप सीखेंगे अपने आप तो लगभग 2-3 महीने लग जाएंगे आपको रेगुलर, अगर आप 1 से 2 घंटे रोज देते हैं तो। बाकी हम 30 दिन तक जुड़ने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको 1-2 महीने में ही काफी अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। ओके, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।